Welcome to Forbes, an educational institute. Today we'll discuss the static and current affairs topic. अभी जो है वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपके क्या है पूछे जा रहे हैं. तो अभी जो हमारी चर्चा है वो पर्टिकुलर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है और यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अलग टॉपिक और अलग क्राइटेरिया से पूछे जा रहे हैं. तो अभी हम उसी के बारे में देखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे चलना चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करें. तो आज का टॉपिक है हमारा क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया. अब आपको भी पता है पर्टिकुलर कि ये जो टॉपिक है ये कैसे चला, कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी. तो सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट द डांस ऑफ इंडिया. वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट द डांस ऑफ इंडिया, या इसे जाना जाता है भारत के नृत्य. तो आपको भी पता है इंडिया हैव द इंपॉर्टेंट कितने टाइप के नृत्य होते हैं, क्या होते हैं, और ये टॉपिक किसका है, आर्ट एंड कल्चर का. आपको भी पता चला ये टॉपिक है किसका, आर्ट एंड कल्चर, या इसे जाना जाता है कला एवं संस्कृति के नाम से. इसे किस नाम से जाना जाता है, कला एवं संस्कृति के नाम से जाना गया. अब आर्ट एंड कल्चर के कई सारे सिनेरियो भी बनते हैं, उन सब में बात करेंगे. मार्क्स की बात की जाए तो इट इज आस्किंग मिनिमम 1, कम से कम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन. इसमें रिलेट क्या क्या होता है, एक तो डांस पूछता है आपका, नृत्य कौन सा बना, और जो दूसरा पार्ट होता है डांस के बाद काफी इंपॉर्टेंट, वो बनता है आपके लिए पर्टिकुलर कौन सा, फेमस पर्सन, कि कौन सा पर्सन इस पे न्यूज पे है, आजकल किस पर्सन पे कौन सा सिनेरियो बना, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आज अब हम चर्चा करेंगे डांस इन इंडिया. और हमें पता है भारत में डांस 2 प्रकार के होते हैं. एक दैट इज नोन एज द क्लासिकल डांस. क्लासिकल इन द सेंस मतलब इसे जाना जाता है किस नाम से, शास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना गया. क्लासिकल का मतलब जो साहित्य कला अकेदमी है, अगर उसके द्वारा इसको क्या मिला है, परमिशन दी गई है, तो उसे जाना जाता है किस नाम से, क्लासिकल डांस के नाम से. और क्लासिकल के बाद दूसरा होता है आपका फोक डांस. फोक का मतलब स्टेट वाइज इट इज वेरीज टू, मतलब राज्यों के अनुसार ये क्या करता है, वैरी करता है. और केवल नृत्य अब नहीं पूछे जाते, उनकी मुद्राएं पूछी जाती हैं, आर्ट्स पूछे जाते हैं, कैसे बनता है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आया. तो इसमें हम पूरी चीजें देखें. तो क्लासिकल का मतलब क्या हुआ, जो नाट्य कला अकादमी द्वारा, नाट्य कला एकेडमी द्वारा इसको पारित किया गया हो. और फोक का मतलब क्या हो, इट इज वेरीज ऑन स्टेट टू स्टेट, मतलब राज्य के अनुसार चलता है. ये किसके अनुसार चलता है, राज्यों के अनुसार. और सबका अलग आपको क्लास में ही याद होगा. और ये अपकमिंग एग्जाम जो है आपका पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा. तो अभी हम इसी के बारे में क्या करेंगे, पूरी की पूरी चर्चा करते हैं. क्लियर हुआ. अब इसके बारे में देखते हैं कौन सा. तो क्लासिकल डांस और फोक डांस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं. क्लासिकल डांस, द डांस डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ गॉड, goddess and the religious sculpture is called the classical dance. There are proper rules and dresses from classical. Classical का मतलब क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य. सबसे पहली विशेषता कि ये क्या है, साहित्य कला अकेडमी द्वारा होना चाहिए. दूसरा, भगवान देवी और धार्मिक ग्रंथ के चरित्र का वर्णन करने वाला नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहलाता है. और इसके लिए क्या है, दैट इज ए इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन एंड द ड्रेसेस. इसके लिए क्या है, एक ड्रेस भी महत्वपूर्ण है. हम पूरी चीजें देखेंगे. व्हाट अबाउट फोक डांस, a traditional dance of a particular group of people or place is folk dance. Folk dance is performed according to folk music. अब जैसे
इट बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, प्लेस और कॉज। सिंपल सा कहा गया कि ये जो होगा किसी ना किसी भगवान को, देवी को या किसी ना किसी धर्म को केंद्रित होता है, और लोक नृत्य जो होता है किसी विशेष समूह या स्थान का पारंपरिक नृत्य लोक नृत्य है, और लोक नृत्य लोक संगीत के अनुसार किया जाता है, और यह किसी विशेष समुदाय, स्थान या जाति का वर्णन होता है। सिंपल सा मतलब है कि यह किसी ना किसी स्टेट को, कल्चर को, रिलीजन को, इनको क्या करता है, फॉलो करता है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डांसेस क्लासिकल एंड फोक? द फर्स्ट डिफरेंस दैट इज क्लासिकल डांस दैट इज बिलोंगिंग टू गॉड, गॉडेस और द रिलीजन, and the folk dance particular group of people which is belonging to a particular community। जैसे गोड़, बैगा, आपने बिहू, एक ट्राइब बिहू है असम में, गरबा गुजरात, भांगड़ा पंजाब, दैट इज बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया, उसके लिए पूरी चीजें आती हैं। दैट इज क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट आपको क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ। श्योर, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डांसेस, आपको पूरी चीजें क्लियर हुई कि डांस क्या है, डांस के बारे में पूरी चीज हमने क्या की, यहां पर क्लियर किया। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम क्लासिकल के बारे में देख लिया हमने, क्या क्या देखा एक बार आप देख सकते हैं। क्लासिकल का सीधा सा मतलब है कि इट इज बिलोंगिंग टू गॉड, या फिर किससे, गॉडेस, या फिर पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलीजन, किसी ना किसी देवी, देवता या धर्म से बिलोंग करेगा। एंड द फोक डांस बिलोंगिंग टू, फोक का मतलब होता है लोक, इट इज बिलोंगिंग टू ए स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, मतलब कोई ना कोई धर्म होगा, या फिर कोई ना कोई क्या होगी, इसकी कम्युनिटी होगी। कम्युनिटी इन द सेंस मतलब इसे जाना जाता है किस नाम से, समुदाय के नाम से। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, इन सब नामों से क्या होता है, इसे जाना जाता है। क्लियर हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए, और ये ऑल ओवर इंडिया चलता है, और ये किसी ना किसी स्पेसिफिक स्टेट में चलता है। क्लियर? सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट। आगे बढ़ते हैं इसके बाद पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या हुआ, exhibition, inscription, chronicle, genealogy of king and artists, literature source, sculpture and painting of different period provide extensive evaluation of the dances in India। सिंपल सा कहा गया कि भारत के जो नृत्य हैं उनके बारे में पर्टिकुलर बताया किसने, आपको पता होगा कि भारत के नृत्यों के बारे में पूरी चर्चा जो है ये पर्टिकुलर हमें खुदाई से प्राप्त हुई है। खुदाई इन द सेंस मतलब क्या हुआ, खुदाई, शिलालेख, क्रॉनिकल और विभिन्न स्रोतों से मूर्तिकला और पेंटिंग के द्वारा भारत में नृत्य के प्रमाण मिले हैं। किसके किसके द्वारा, नृत्य के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा। नृत्य से मिल गया, पेंटिंग से मिल गया आपको, इसके बाद पर्टिकुलर आपको किससे मिला, विभिन्न अवधियों की मूर्तिकला और पेंटिंग, नृत्य और मूर्तिकला। हमें जो पूरा का पूरा वर्णन मिला इन्हीं सर्व स्रोतों से मिला है। मतलब जो भी हमें मिला वो नृत्य, पेंटिंग और मूर्तिकला का मतलब द हड़प्पा सिविलाइजेशन गॉट द मूर्ति ऑफ नटराजा। नटराज क्या है, एक मूर्ति थी जिसमें भगवान शिव का तांडव या नटराज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस की जो मुद्राएं हैं वो दिखाई गई। इनका जो ट्रेंड है वो भी अलग अलग दिखाया गया, और उसके बिहाफ पर चीजें क्या की गई, अलग अलग चलाई गई, और उसी पर पूरी क्या हुई, चर्चा आपके लिए डेफिनेट हुई। अगला है कॉन्टेम्परेरी क्लासिकल डांस फ्रॉम एवरी एवेल्युएटेड आउट ऑफ द म्यूजिक प्ले फॉर द संगीत नाटक परफॉर्म फॉर द 12th सेंचुरी द 19th सेंचुरी। सिंपल सा कहा गया कि इन सब नाटकों का संरक्षण कौन करेगा, समकालीन शास्त्रीय नृत्य के रूप में 12वीं से 19वीं शताब्दी तक किए गए संगीत नाटक द्वारा विकसित हुए हैं। इनका विकास किसने किया है, बिल्कुल याद रखिएगा, संगीत नाटक एकेडमी द्वारा, संगीत नाटक अकादमी। इसने क्या किया, इसका विकास किया। कब से कब तक किया,
12th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी तक पूरी चीजें। क्लियर? द फर्स्ट फॉर्मल मेंशन ऑफ डांस इज फाउंडेड इन भरत मुनि फेमस वर्क नाट्यशास्त्र। पहला जो था वो नृत्य कहां मिला? यदि फर्स्ट नृत्य की बात की जाए तो ये भरत मुनि के द्वारा, किसके द्वारा प्राप्त हुआ बेटा? भरत मुनि। किसमें प्राप्त हुआ? नाट्य शास्त्र में। किसमें मिला बेटा? नाट्य शास्त्र। तो हमारी जो पूरी की पूरी डांस की हिस्ट्री है कहां से प्राप्त हुई? हमें ये बेसिकली जो मिला है वो मिला पेंटिंग और मूर्ति कला से। विकास इसका 12th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी हुआ और पूरा का पूरा विकास भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र में किया गया। डांस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट वेयर द बॉडी इज यूज्ड ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। डांस है क्या? नृत्य क्या है? हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां पे हम कैसे किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बिहाफ पर। तो अभी अभी तक हमने क्या पढ़ा कि नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र में मिलता है। और नृत्य कला क्या है? शरीर का उपयोग संचारों के माध्यम से किया जाता है। भारत के नृत्य विरासत कम से कम कितने साल पुरानी है? यदि आपसे पूछा जाए ओल्ड या पुरानी, तो लगभग भारत की नृत्य कला जो है कितने वर्ष पुरानी है? 5000 वर्ष पुरानी। डांस इज डिविंग ओरिजिन, इट वॉज अ रेचुलर फॉर्म ऑफ द वर्शिप इन टेम्पल। होता क्या था पुराने जमाने में? नृत्य की उत्पत्ति मंदिरों में एक पूजा का अनुष्ठान हुआ करता था और भगवान शिव का नृत्य रूप नटराज भारतीय नृत्य शास्त्र की अपराध है। मतलब लोगों की पूजा का तरीका था। नृत्य क्या होता था? पूजा का रूप हुआ करता था। और सबसे पहला नृत्य जो है लॉर्ड शिवा का मैनिफेस्टो इन द इंडियन डांस। कौन सा डांस है? नटराज। तो पूछेगा भगवान शिव का नृत्य कौन सा है, तो आपको क्लियर हो गया भगवान शिव का नृत्य जो है नटराज है। हिस्टोरिकल फॉर्म में हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा था कि डांस होता क्या है, क्या क्या चीजें हुई। तो हमने बताया आपको पर्टिकुलर कि डांस जो होते हैं आर्ट एंड कल्चर का दो प्रकार के, क्लासिकल और फोक। क्लासिकल क्या होते हैं? जहां पर देवी देवता और धर्म के बारे में चर्चा की जाती है। फोक का मतलब जहां पेंटिंग, प्लेस और कम्युनिटी के बारे में चर्चा की जाए। क्लियर? अब इसके बाद हिस्ट्री के बारे में कहा जाए तो डांस का इवोल्यूशन जो है हमारे नृत्य से हुआ है, पेंटिंग से और मूर्ति कला। और हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो नटराज मिली वो भगवान शिव को प्रेरित है। कितने वर्ष पुराना? 5000 वर्ष पुराना। और इसका पूरा का पूरा श्रेय भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को जाता है। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई? याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द इंडिया, भारत का सबसे पुराना नृत्य। तो आपको भी पता है भगवान शिव के शासनकाल से या भगवान शिव को पूरी तरह से जो उपवेशित किया गया है, पूरी तरह से जिन्होंने फॉलो किया वो नृत्य था नटराज। क्लियर है? भरत मुनि के। यहां तक चीजें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद एज पर नाट्य शास्त्र देयर आर टू बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस। आपको भी पता है नृत्य को पर्टिकुलर करने के लिए क्या है? दो बुनियादी पहले हैं, एक लास्य और दूसरा तांडव। लास्य क्या होता है? जिसमें भाव रस अभिनय को दर्शाता है और यह कला के रूप में नृत्य विषय की स्त्री के प्रतीक होता है। और तांडव पुरुष को प्रतीक होता है, इसमें लय गति पर अधिक जोर दिया जाता है। अनुग्रह भाव, लास्य एंड तांडव कितने प्रकार के हो गए? आपको भी पता है कि नृत्य जो है स्त्री और पुरुष दोनों कहते हैं। तो एक होता है लास्य और दूसरा तांडव। लास्य किसका है? भावा रसा अभिनय, इट सिंबॉलिक टू द फेमिनिन। फेमिन का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से स्त्री को केंद्रित है। और सिंबॉलिक ऑफ मेल, ये पूरी तरह से पुरुषों को। जो तांडव है वो पूरी तरह से किसको होता है? पर्टिकुलर जो तांडव है वो पूरी तरह से फेमस होता है। क्लियर रहेगा? तो इट इज अ बेसिक क्लासिकल डांस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। इसमें सिंपल सा कहा गया कि तांडवा इज अ सिंबॉलिक टू मेल एस्पेक्ट्स ऑफ डांस एंड हैज अ मोर एम्फेसिस और रिदम एंड द मूवमेंट। होता क्या है? आपने देखा होगा अधिक हाव भाव, अगर अधिक जोर दिया जा रहा तो तांडव होगा,
और अगर स्त्री प्रधानता के ऊपर जाएगा तो उसमें सिंपल रूप में, धीरे धीरे रूप में ये पूरी चीजें क्या होती हैं, चलती हैं। क्लियर हुआ आपको? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। आपको भी पता है जब कोई नाचता है तो कभी ये हास्य के लिए रहता है, कभी श्रृंगार के लिए रहता है। मतलब भरत मुनि ने इसमें अपने रस जो हिंदी में आपने पढ़े हैं, 9 रस आर इमोशन दैट आर एक्सप्रेस थ्रू द डांस। आपको पता चला नृत्य पर्टिकुलर 2 लोगों को, स्त्री के लिए जो करता है उसे कहते हैं लास्य, और जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा बिलोंगिंग होता है किससे, पुरुषों से, दैट इज नोन तांडव। आपको भी पता है कि 9 रस कौन कौन से हैं, भरत मुनि ने बताया श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब क्या होता है, जो भगवान कृष्ण का राधा के प्रति था, प्रेम का, लव का प्रतीक है। हास्य मतलब जब हम नृत्य देखते समय हंसने लगे, जैसे एक चतुर नारी करके शिगार मेरा मनवा तो वो, ये वाला जो आपका पर्टिकुलर सॉन्ग था उसमें आप हंसने लगते हैं। फिर करुणा मतलब जो आपका कैसा रहता है पर्टिकुलर, पूरी तरह से ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल करुण रस में चले जा रहे हैं, शोक में। रौद्र एंगर कि जैसे पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की रचना 4 गज 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, या तड़कती भड़कती सी वो शाखाएं, ये सब। और एंगर का मतलब क्या हुआ, जब आप डांस देखते हैं, जैसे पुराने जमाने में हीरो और विलन की फाइट देखते थे, उसमें पर्टिकुलर अलग अलग एक्टिंग। भयंकर का मतलब हैरर, भूत वाले, वीर, अद्भुत, विभत्सा और शांति, ये सब आपके क्या है, डांस एक्सप्रेस करते हैं। These moods and expression are emoted through the use of mudras, a combination of hand, gesture and body। सब जो है प्रदर्शित होता है किससे, मुद्रा से। और ये मुद्राएं क्या होती हैं, जेस्चर ऑफ बॉडी मतलब शरीर का हाव भाव। अब यहां से सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डांस। तो आपको क्लियर हो गया, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डांस। एक जो होता है आपका शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल, और दूसरा फोक होता है जिसे लोक नृत्य के नाम से जाना गया। क्लियर हो चुका है। भरत मुनि ने कितने शास्त्र बताए थे, भरत मुनि ने टोटल 9 इमोशंस एक्सप्रेस बताए। यदि कभी महिला आ रही है तो महिला के लिए जो भव बना उसे लस्य नाम से जाना गया, लास्य, और जो पुरुषों के लिए बना उसे तांडव। इसीलिए कहा जाता है भगवान शंकर क्या कर रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। तो लस्य और तांडव बन गया। क्लियर है। और इन मनोदशा का जो अभिव्यक्ति है हाथ के इशारों से और शरीर की मुद्राओं से की जाती हैं। अब टोटल जो मुद्राएं होती हैं कितनी नृत्य की होती हैं, 108 मुद्राएं। टोटल जो चर्चा की जाए तो कितने मुद्राएं होती हैं, 108 मुद्राएं होती हैं, और सबके डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें चलती हैं। यहां तक क्लियर हुआ, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। अगला, एज पर द अभिनय दर्पण नंदकेश्वर फेमस ट्विस्टेड और डांस एंड एक्ट हैज बीन ब्रोकन इनटू 3 बेसिक एलिमेंट्स। किसी भी नाटक के 3 पार्ट होते हैं, नाट्य, नृत्य और नृत्य। किसी पात्र या अनुकरण या किसी कथा के अनुसार अभिनय करना नाट्य कहलाता है। इसके रूपक भी कहा जाता है क्योंकि इसे हम आंखों से देख सकते हैं। जब किसी ऐतिहासिक पात्र अनुकरण करता नर्तक करता है, उसे चाल ढाल बोलने का ढंग, उसे नाट्य। नाट्य का मतलब क्या होता है, नाट्य का सिंपल सा मतलब है कि कोई पर्सन किसी पर्सन की क्या करता हो, कॉपी करता हो, रिमेक्री करता हो। पूरा का पूरा सिमुलेशन ऑफ डांस, हिज जेंट मैनर ऑफ स्पीच, जैसे अमरीश पुरी की बात करनी हो। फिर आपका पर्टिकुलर नाट्य का मतलब सेम टू सेम आप उसकी शैली को भी क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो नाट्य कहलाता है। और 3 इसके क्या है, बेसिक तत्व हैं। नाच के 3 तत्व हैं। नृत्य का मतलब बेसिक डांस स्टेप होता है। अगर आप कॉपी कर रहे हैं, किसी की रिमेक्री कर रहे हैं, दैट इज नाट्य। नृत्य का मतलब अभिनय के भेद में जिसमें भाव दर्शन का स्थान ना हो, सिर्फ ताल लयबद्ध अंग संज्ञान हो, तो उसे नृत्य कहते हैं। इसमें अंग संचालन किसी अर्थपूर्ण भाव प्रदर्शन के लिए नहीं, सौंदर्य के लिए किया जाता है। शिव भगवान का तांडव नृत्य भी नृत्य है। यह नृत्य अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए शुभ अवसरों पर किया जाता है।
इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें भाव बस नहीं हो, और इसका जो एग्जाम्पल है वो पर्टिकुलर कौन सा होता है, तांडव। जब आप रिमिक्री कर लेंगे तो नाट्य बन गया, जब आप उसको किसी ट्रेडिशन में टू द कॉपी ना करें। और नृत्य द बेसिक मूवमेंट, जेस्चर, पोस्चर यूजिंग हैंड एंड फिंगर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन रेफर्स टू द सेंटिमेंट एंड द इमोशन इवोक थ्रू डांस। अगर आप डांस के साथ में सेम टू सेम इमोशंस भी जा रहे हैं, जैसे आप क्या है, कोई व्यक्ति अगर हास्य से डांस कर रहा है और आप हंस भी रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा किस में आता है, नृत्य में आता है। और ये क्या है, नृत्य है। क्लियर? और ये क्या है, नाट्य है। तीनों चीजें क्लियर हुई। इनके ऊपर बस यही पूछा गया कि क्या ऑप्शन बनेंगे, कौन कौन सी चीजें होती हैं। इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में देखते हैं। अब आपको भी पता है क्लासिकल डांस क्या है, कैसे हैं, कौन कौन सी चीजें चले, हम मैप की मदद से देख सकते हैं बेटा। ये आपका नॉर्थ इंडिया की ओर हम पढ़े, कौन सी इंडिया की ओर, नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर अलग से बढ़ जाएंगे। तो अभी जो चर्चा करेंगे हम किसके बारे में, क्लासिकल डांस। आपको पता है क्लासिकल या तो किसी गॉड के ऊपर होगा, या गॉडेस के ऊपर होगा, या किसी रिलीजन में होगा। और इंडिया में टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं, देयर आर 8 क्लासिकल डांस इन इंडिया। कितने बेटा, 8। यहां तक चीजें क्लियर हुई हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई। बिल्कुल। अब क्लासिकल डांस में हम सबसे पहले जिस प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, दैट इज नोन उत्तर प्रदेश, या इसे जाना जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा, नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया को जाना जाता है किस नाम से, उत्तर भारत के नाम से। क्लासिकल डांस है मतलब भारत में टोटल 8 ही हैं, और उत्तर प्रदेश में जो फेमस क्लासिकल डांस, या नॉर्थ इंडिया में जो फेमस क्लासिकल डांस है, दैट इज नोन, सबको पता होगा कौन सा डांस है, यूपी में। बिल्कुल सबको क्लियर हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डांस, दैट इज कथक। बताएंगे इसके प्रणेता कौन है, क्या क्या चीजें हैं, पर पहले आप याद रखिएगा कथक डांस कहां का है। नो डाउट आपको क्लियर हो गया, दैट इज नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश का डांस कौन सा है, कथक। इसके बारे में भी हम देखेंगे कथक क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें इस पे चलती हैं। द फेमस डांस इज दैट इज नोन एज कथक। क्लियर रहेगा आपको। जो प्रसिद्ध नृत्य आया वो कौन सा बना आपके लिए, कथक बना। कहां का है, उत्तर प्रदेश का। नृत्य कौन सा बना, कथक। देन वी गो फॉर द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट इज असम। कहां की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेट की चर्चा करेंगे, दैट इज असम। सबको पता है असम की राजधानी दिसपुर है, और यहां पर डांस कौन सा है, सत्रिया। बिल्कुल याद रखिएगा, दैट इज नोन क्षत्रिया। इसे जाना जाता है किस नाम से, क्षत्रिया के नाम से जाना गया। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्षत्रिया। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, असम में बना हमारा डांस कौन सा, क्षत्रिया। तो दोनों याद रखिएगा पर्टिकुलर आप अपने लिए, कौन कौन सी चीज। तो पर्टिकुलर असम में कौन सा डांस है आपका, क्षत्रिय। दोनों आपके कैसे डांस है बेटा, दोनों आपके जो है क्लासिकल। तो यू नो वेरी वेल, 8 में से 2 हमने पढ़े। क्लासिकल्स के लिए क्या होना, गवर्नमेंट बाय द रूल्स ऑफ नाट्य शास्त्र। सबसे पहले ये कहां से पारित होने चाहिए, नाट्य शास्त्र से। दूसरे नंबर पे गुरु शिष्य ट्रेडिशन इज आल्सो नोन एज दीज डांसेस। इसे किस नाम से जाना जाता है, गुरु शिष्य परंपरा के नाम से। एंड लास्ट वन इज द रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी। ये किसके द्वारा होना चाहिए, संगीत नाटक अकादमी द्वारा।
हमने अभी तक दो, तो मतलब किसी को भी हम क्लासिकल डांस नहीं बना सकते। क्लासिकल डांस के लिए स्पेसिफिक चीजें हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक? द फर्स्ट इज गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ नाट्य शास्त्र, पूरा का पूरा नाट्य शास्त्र का नियम फॉलो होना चाहिए। सेकंड वन, गुरु शिष्य की परंपरा, और तीसरा रिकॉग्नाइज बाय। तो आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि पर्टिकुलर ये किसके द्वारा, सबसे पहले नाट्य शास्त्र द्वारा आना चाहिए, गुरु शिष्य की परंपरा को लिया जाना चाहिए, और संगीत नाटक। अभी तक हमने दो देखे। सबसे पहले हमने कथक देखा। कथक इज बिलोंगिंग टू उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया, दोनों याद हो गया। देन क्षत्रिया, क्षत्रिया इज गोइंग फॉर द असम, दोनों देख चुके हैं। क्लियर, वेरी गुड। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट में चलते हैं। असम और सत्रिया तो आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट एक और राज्य है पर्टिकुलर आपका उसी पार्ट में, इधर जाएंगे तो इधर पर्टिकुलर स्थित है कौन सा? मणिपुरी, यहां पे है, याद रखिएगा मणिपुरी। कौन सा बना पर्टिकुलर, आप याद रखिएगा मणिपुरी। दैट इज फेमस फॉर मणिपुर, दैट इज फेमस फॉर मणिपुर। बिल्कुल इसको एक रिवीजन लीजिए कि मणिपुर में कौन सा बना? मणिपुरी नृत्य बना है। एक बार देख लीजिए तीनों को, फिर हम आगे बढ़े।